Hi everyone, hope you are doing well. Today we will learn exercise number 2.2. सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे. व्हाट इज लोगार्थम. लोगार्थम जो है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लोगस एंड अर्थमोस, जिसका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन. जॉन नेपियर ने लोगार्थम को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि ये सिंप्लीफाई करती है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, खास तौर पर जिसमें बहुत बड़े नंबर होते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन में, उनको ये सिंप्लीफाई करती है बहुत इजी वे में. एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थम. लोगार्थम यूज हो रहा है साइंस में, फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में. उसके बाद हम पढ़ेंगे लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर. लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स, ये बताता है हमें कि कितनी बार हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए ताकि हमें दूसरा नंबर हासिल हो सके. जनरल फॉर्म ऑफ लोगार्थम. log b x is equals to y. b is base, x is result of the logarithm taken number and y is the exponent. इस वाली फॉर्म को, log वाली को, यानी जनरल जो फॉर्म है इसकी, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. b is raised to the power y is equal to the x. यानी b जो है उसकी पावर क्या है, y है, और जो कि इक्वल है किसके, x के, यानी रिजल्ट के. b जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी 1 2 3 पॉजिटिव का हो सकता है. x इज आल्सो पॉजिटिव एंड b इज नॉट इक्वल टू 1, यानी b जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन लोगार्थम फॉर्म. हमने लोगार्थम फॉर्म में इनको नंबर्स को सॉल्व करना है. 10 की क्यूब इज इक्वल है 1000 के. ये जो फॉर्म है ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है एक्सपोनेंट फॉर्म में. b की रेज टू द पावर y इज इक्वल x. तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, लोगार्थम फॉर्म में. तो हम इसको लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे b क्या है, यहाँ पर 10 है. क्योंकि फर्स्ट हमारा b है, b इज द बेस. बेस हमारी यहाँ पर कितनी है, 10 है. एक्सपोनेंट यानी b के ऊपर क्या है, y इज एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3 है, जो कि किसके इक्वल है, x के. x यानी रिजल्ट के, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या है, 1000. तो x क्या आएगा, 1000 आएगा. अब हमने किस में कन्वर्ट करना था, अब हमने लोगार्थम में कन्वर्ट करना है. तो हमने लिखना है log b x इज इक्वल टू वाई. दिस इज द जनरल टर्म. हम अब कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. तो log b की जगह पे 10 लिखेंगे, x की जगह पे 1000 लिखेंगे, y की जगह पर 3 लिखेंगे. तो ये आ गया हमारा log की फॉर्म में आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 56. अब ये हमारे पास ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म में. b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बेस है हमारे पास 2, एक्सपोनेंट यानी y हमारे पास कितना है 8, रिजल्ट यानी x हमारे पास कितना है 256. तो हमने इसको लिखना है किसमें, इस फॉर्म में लिखना है. अब इस फॉर्म में लिखते हैं log b यानी बेस यहाँ पे कितनी है 2 है, x यानी रिजल्ट यहाँ पे कितना है 256 है, इक्वल y यानी एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास 8. तो ये इसका आंसर होगा. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर -3 इक्वल 1/27. ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म में. तो लॉग फॉर्म का क्या जनरल फॉर्मूला है, log b x इज इक्वल वाई. दिस इज द जनरल फॉर्म. इसमें हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को. तो अब यहाँ पर हम b इज बेस, यहाँ पर कितनी है 3 है, एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना है, यानी y कितना है -3 है, x यानी रिजल्ट कितना है 1/27 है. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे log b की जगह पर इसकी वैल्यू डालेंगे 3, x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/27, और इसको लिखेंगे y की वैल्यू यानी -3. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 20 की पावर है स्क्वायर इज इक्वल है 400 के. बेस इज 20, दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट यानी y, दिस इज आवर रिजल्ट यानी x. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग में. तो log b x इज इक्वल y,
log ऑफ b यानी बेस की वैल्यू कितनी है 20 है, x की वैल्यू कितनी है यानी 400 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज 16 की पावर -1/4 इज इक्वल है 1/2 के। बेस इज 16, दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर एक्सपोनेंट यानी y, दिस इज आवर रिजल्ट 1/2। इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉग में, तो हम लॉग का जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लॉग b यानी बेस 16 लिखेंगे, x यानी 1/2 लिखेंगे, y यानी -1/4 लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज 11 स्क्वायर इज इक्वल 121। इसको भी हमने लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये b इज 11, एक्सपोनेंट यानी y इज 2, रिजल्ट यानी x इज 121। तो अब इसको हम लिखेंगे लॉग फॉर्म में। तो लॉग b ऑफ x इज इक्वल है y, लॉग b की वैल्यू यहाँ पर 11 है, x की वैल्यू यहाँ पर 121 है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p इज इक्वल है q की पावर r के। यहाँ पर ये हमारा जो है q हमारी बेस है, r हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है, p हमारा रिजल्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस यानी q, एक्सपोनेंट y यानी r और x यानी p। इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। लॉग ऑफ b यानी q, x यानी p जो कि इक्वल है y यानी r के। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 की पावर -1/5 इज इक्वल है 1/2 के। दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर एक्सपोनेंट, दिस इज आवर रिजल्ट। तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, log b x इज इक्वल है y के, log ऑफ b यानी 32, x हमारा क्या है 1/2 है, y हमारा क्या है -1/5। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या गिवन है, लॉग क्वेश्चन गिवन है लॉग फॉर्म में। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें b x इज इक्वल y के, ये हमें फॉर्म दी हुई है। अब हमने कन्वर्ट किस पे करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसका जो है जनरल फॉर्म वो बनेगी b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x यानी रिजल्ट के। इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। log 5 यानी बेस, रिजल्ट यानी 125 इज इक्वल है किसके, y यानी एक्सपोनेंट के। तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारी बेस है 5, ये हमारे पास रिजल्ट है 125, 3 इज आवर एक्सपोनेंट। तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। अब b यानी 5 की पावर y यानी 3 इज इक्वल है किसके, 125 के। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। log 2 यानी बेस, रिजल्ट, एक्सपोनेंट। तो बेस लिखेंगे 2 है, रिजल्ट यानी x लिखेंगे 16 है, एक्सपोनेंट यानी y लिखेंगे 4 है। ये इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो b यहाँ पे क्या है 2 है, 2 की पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, x क्या है 16 है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 23 23 बेस। क्वेश्चन नंबर 3 इज log 23 1 इक्वल है 0 के। 23 इज बेस, 1 इज रिजल्ट, 0 इज एक्सपोनेंट। अब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। तो b यानी 23, y यानी 0 इज इक्वल है x यानी 1 के। तो ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 5 बेस 5 रिजल्ट और 1 एक्सपोनेंट, यानी b 5 है, y 1 है, x 5 है। तो हम इसको लिखेंगे b की पावर यानी 5 की पावर 1 इज इक्वल 5। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज log 2 1/8 इज इक्वल -3। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम लिखेंगे बेस हमारी 2 है, रिजल्ट x यानी 1/8 है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल है तो -3 है, एक्सपोनेंट है। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, b की पावर y इज इक्वल है x के। b क्या है 2 है, y क्या है -3 है, x क्या है 1/8। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 इज इक्वल log 9 3। 9 इज बेस, 3 इज रिजल्ट, 1/2 इज एक्सपोनेंट। अब हम लिखेंगे बेस है 9, y एक्सपोनेंट है 1/2, 3 इज द रिजल्ट, तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, बी वाई इज इक्वल एक्स के। b यानी 9, y यानी 1/2, x यानी 3। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 इज इक्वल log 10 1 लाख। अब ये हमारे पास 10 जो है ये बेस है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो हम इसको लिखेंगे b की पावर यानी b की पावर है 5 इज इक्वल है x के यानी 1 लाख के। ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 4 1/16 इज इक्वल -2। 4 इज द बेस, 1/16 इज द रिजल्ट, -2 इज द एक्सपोनेंट। अब इसको लिखेंगे 4 की पावर -2 इज इक्वल 1/16। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है log x 64 इज इक्वल 3। ये लोगार्थम फॉर्म में है, हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये बेस है, ये रिजल्ट है, दिस इज आवर एक्सपोनेंट। अब इसको लिखेंगे b पावर y इज इक्वल है x के। b यानी x, y यानी 3, 64 यानी रिजल्ट। अब हमने इसको क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब हम इसके पार्ट कर लेते हैं। 2, ये 3 पार्ट्स हो गए इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x³ इज इक्वल है 64 की जगह पर ये लिखेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2। हमने 3 सेट्स बना लिए इनके। अब यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस पे। x³ इज इक्वल टू 4, ये भी 4 और यहाँ पर भी 4। अब हमने एक्सपोनेंट रूल का यूज़ करना है, बेस सेम है तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। 4 1 2 और 3, 4 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, तो यहाँ पर 4 और 3, 4 की पावर कितनी आई, 3 आ गई। अब हमने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेंगे यहाँ पर दोनों साइड्स पर। क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो आएगी 1/3। तो अब यहाँ पर हम जब क्यूब रूट लेंगे इन दोनों साइड्स पर, तो ये जो है ये आपस में कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर भी आपस में कटिंग हो जाएगी, तो x का आंसर आएगा 4। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है log 5 1 इज इक्वल x के। दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर एक्सपोनेंट। अब हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं b की पावर y इज इक्वल x के। b हमारा कितना है, 5 है, y यानी x इज इक्वल है किसके, 1 के। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये 5 है, ये 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये बेसिस सेम होनी चाहिए।
तो यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है तो यहाँ पर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर इस वजह से x का आंसर कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है log x 8 इज इक्वल है 1 के। x इज द बेस, 8 इज द रिजल्ट, 1 इज द एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b पावर y इज इक्वल है किसके? x के। b यानी x की पावर कितनी है? 1 इज इक्वल किसके है? रिजल्ट के। रिजल्ट यहाँ पे कितना है? 8 है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे आंसर कितना आएगा? x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 10 x इज इक्वल है -3 के। 10 इज द बेस, x इज द रिजल्ट, एक्सपोनेंट y है जो कि -3 है। अब इसको हमने लिखना है b पावर y इज इक्वल है x के। b हमारा कितना था? 10 है। 10 की पावर कितनी है? -3 है। और रिजल्ट हमारा x ही है तो इस वजह से x लिखेंगे। 10 की पावर -3 है इज इक्वल है x के। अब यहाँ पे 10 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। अब 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000। यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 की पावर कितनी आएगी? -1 यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? x आएगा। -1 को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे ओवर में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको हम ओवर में ले जाएंगे 1/1000। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज log 4 x इज इक्वल 3/2। 4 इज बेस, x इज रिजल्ट, y इज एक्सपोनेंट। अब हम इसको लिखेंगे b की पावर y इज इक्वल है x के। b हमारा कितना है? 4 है। y यानी 3/2 इज इक्वल किसके है? x के यानी रिजल्ट के। अब यहाँ पर 4 है तो 4 का अगर हम 4 का एलसीएम चले ले लेते हैं। 4 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। 2 कितनी टाइम्स आया? 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स आया। बाहर कितना है? 3/2 है तो यहाँ पर 3/2 लिख लेंगे। 2 2 से कैंसिल तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3 है जो कि इक्वल है किसके? x के। अब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना हमने? 3 टाइम्स। ये 2 3 टाइम्स लिख लिया। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। तो हमारा आंसर कितना आया? 8। x का आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास log 2 1024 इज इक्वल है x के। बेस इज 2, रिजल्ट इज 1024, x इज द एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे b पावर y इज इक्वल x के। b इज 2 की पावर कितनी है? y यानी यहाँ पे हमारे पास x है क्योंकि y के इक्वल क्या है? x है। तो यहाँ पे x लिख लेंगे और रिजल्ट कितना है? 1024 है। अब हमें कुछ ऐसा लेके आना जो 2 की पावर में हो ताकि हमारा x का आंसर आ सके। तो हम यहाँ पे 2 की पावर में इसका एलसीएम ले आते हैं। 1024, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, एक इधर कैरी किया। 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, एक इधर कैरी किया। 2 8s आर 16, 2 6s आर 12, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, एक इधर कैरी किया। 2 6s आर 12, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। अब इन 2 को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 2 की पावर में x लिखेंगे और यहाँ पर 1024 की जगह पर ये जो 2 हमने काउंट किया ये लिखेंगे 2 की पावर 10। ये बेसिस सेम है इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। x का आंसर कितना आएगा? 10। Thanks for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Let us know your thoughts in the comments.